हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड, द टावर, 6 ऑफ वैंड, बॉटम राइट में आपके लिए 2 ऑफ कप। आज बहुत फायर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप किसी से भी बात कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो एक बार वो सारी बातें अपने दिमाग में फ़िल्टर कर लें, उसके बाद ही बोलें। क्योंकि आप चाहेंगे नहीं कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो या किसी का दिल दुखाएं, लेकिन आपके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी और सामने वाले को उस चीज़ का आघात पहुंचेगा, जिससे आपके रिश्ते तो खराब होंगे ही होंगे, आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। आपके कहने का वो मतलब रहेगा नहीं, लेकिन सामने वाला आपकी बातों का वैसा मतलब निकाल सकता है। तो इसीलिए अब जिसी से भी बात कर रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई आपको सजेशन दे रहा है तो उसे डिनाई कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सोच समझ के सामने वाले से बात कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत फायर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप सामने वाले के दिलों में आघात पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। बहुत ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आज आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लग रही हैं कि मुझे यहाँ भी काम करना है, वहाँ भी काम करना है, यहाँ भी पैसे खर्च करने हैं, वहीं पैसे खर्च करने हैं। आज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है आपके ऊपर, और ये खुद ले रहे हैं आप ना कि मुझे ये भी चीज़ करनी, वो भी ये चीज़ करनी। कोई आपको दे नहीं रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपको लग रहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको यहाँ भी वो काम करना है, वहाँ भी वो काम करना है। आप पैसों का मैनेजमेंट करते दिखाई दे रहे हैं कि मुझे यहाँ भी खर्च करना है, वहाँ भी खर्च करना है, और आपके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। आपका दिमाग आज बहुत बिजी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप फिजिकली बहुत बिजी रहे, भागदौड़ हो सकती है यहाँ पे, लेकिन मेंटली तो बहुत बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग आपके दिमाग में होती दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों के लिए डर भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पैसों का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा क्या, क्या मैं वहाँ पे ठीक से खर्च नहीं कर पाऊँगा क्या, या नहीं कर पाऊँगी क्या, मुझे वहाँ पे कम पड़ जाएगा या कि यहाँ पे मैं ज़्यादा खर्च कर दी। इस टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही। तो पैसों का मैनेजमेंट भी आज आपके दिमाग में चल रहा है, जिम्मेदारियों के साथ चल रहा है, खुद को ऑर्गेनाइज करने पर लगे हुए हैं, अपने खर्चों को ऑर्गेनाइज करने पर लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एट ऑफ वैंड कार्ड बता रहा है कहीं से कोई न्यूज़ आ रही है। हो सकता है आपने कहीं पे कोई चीज़ इन्वेस्ट की थी तो वहाँ से कुछ अच्छा न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने कहीं से लोन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता दिखाई दे रहा है। आपने अगर किसी को पैसे दिए थे और आप चाह रहे थे कि वो पैसे वापस मिल जाए, तो हो सकता है अगर आप उन्हें कॉल करें, मैसेज करें, उनसे मिलने जाए तो वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको सुनने मिले। ये बहुत पॉसिबल है। कुछ लोग के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि जिनसे आपकी बातचीत अच्छे से नहीं होती थी ना, उनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या आपके मन में ये बेचैनी आ सकती है कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, उससे मिलने जाना चाहिए। अगर किसी से आपके रिश्ते खराब हो गए थे या खराब हो रहे हैं तो आपको ये मन कर सकता है आज कि चलो जाके उस चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, उस चीज़ों को ख़त्म किया जाए, प्रॉब्लम को सुलझाया जाए। आपके मन में ऐसी भावनाएं आ सकती, आप वो सुलझाएंगे नहीं, वो आपका कॉल है, लेकिन ऐसी भावनाएं आने की संभावना है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। ओके। कुछ लोग के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि कोई गेस्ट आपके घर में आ रहा है या फिर आप कहीं जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी चीज़ का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की है, तो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे। टावर कार्ड दिखा रहा है कि आज आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। कोई भी चीज़ थी जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, जिस चीज़ से आप डील कर रहे थे, हो सकता है जिस चीज़ के बारे में आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ का ये नया चैप्टर स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, उलझती जा रही थी, वो ऑटोमेटिकली सुलझती जाएंगी, साफ़ होती जाएंगी। आपको एक क्लियर विजन दिखाई देगा जिससे आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी से रिश्ते में है, किसी रिलेशनशिप में है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि सामने वालों का दिल ना दुखाएं, और सामने वालों के सामने अगर आप बात रख भी रहे हैं तो इस तरीके से रखें कि आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे ना टूटने, बिखरने और बिछड़ने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो ट्राई कीजिएगा आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत हो, आपके किसी कॉलीग के साथ या बॉस के साथ, क्योंकि आपको वो जॉब क्विट करने की इच्छा हो सकती है।
कुछ लोग के लिए भी देख पा रही हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करने का मन कर सकता है, कोई डील छोड़ने का मन कर सकता है, कोई डील तोड़ने का मन कर सकता है, फ्रेंडशिप में दरार आ सकती है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे, कोई गलतफहमी आ जाएगी। ये रिश्तों में भी हो सकता है। तो आज अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखिएगा। मैंने पहले ही बोला, अपने शब्दों पे संयम रखेंगे तो रिश्ते आपके हाथ से नहीं जाने वाले, इसलिए अपने एंगर पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, स्पीड थोड़ी कम करके ही चलाएं। 6 ऑफ वैंड कार्ड बता रहा है विक्ट्री हो रही है आज आपकी। मैंने बोला ना कि अगर अपने शब्दों पे आपने संयम रख लिया तो रिश्ते कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी विक्ट्री होनी तय है। आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छा रिटर्न आता दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, हो सकता है ये लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कुछ लोग के लिए फ्रेंडशिप का ऑफर आ रहा है। अगर आप लोग पहले से फ्रेंड है तो हो सकता है एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो रही है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, आपको मन कर सकता है कि आप किसी को बताएं कि आप उन्हें पसंद करते हैं, ये बहुत पॉसिबल है। कुछ लोग के लिए ये देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली में किसी की शादी तय हो रही है, इसकी न्यूज़ आपको मिल रही है, कोई इन्विटेशन आपको मिल रहा है, अभी किसी क्लोज वन का रिश्ता तय हो रहा है, ये आपको पता चल सकता है। ये चीज़ें होने की संभावना है। कुछ लोग के लिए पे ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, ट्रैवल की प्लानिंग हो रही है, हो सकता है कि अभी हो जाए या फिर फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। कोई आपसे एडवाइस ले रहा है या फिर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या आप लोग मिलके ग्रुप प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं जाना है, ये चीज़ें होने की संभावना है। छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है, गेट टुगेदर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टू ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है आज आपको अपने सोलमेट की बहुत बहुत याद आने वाली है, अगर वो आपके पास नहीं है तो। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने लव वन के साथ रहते हैं तो आपको उनके लिए कुछ सरप्राइज़ देने का मन करेगा, उनके लिए कुछ खरीदने का मन करेगा, उनके लिए कुछ करने की इच्छा हो सकती है। यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही हो सकता है आपके लव वन ने आपसे कोई गिफ्ट की डिमांड की है, या आप चाहते हैं कि अपने लव वन को आप कुछ लेके दें। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप पैसों के मैनेजमेंट को लेके थोड़े से घबराए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप उन्हें सब चीज़ें ला के दें जो वो चाहते हैं या फिर जो वो सोच सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास भी हर चीज़ की एक लिमिट तय है कि आप उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे कुछ लोग के लिए भी देख पा रही हूँ, मैंने कहा ना कि फ्रेंडशिप का ऑफर मिल सकता है, लव का ऑफर मिल सकता है, किसी की शादी तय हो सकती है। अगर आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप लोग एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं। अगर शादी की बात चल रही है तो उसमें भी आप लोग एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं कि भाई अब इसके बाद ये रिवाज करना है, ये रीति अपनानी है, ये चीज़ें होने की संभावना है। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ मैं कि हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो रहे हैं, किसी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ बहुत क्लोज होते दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिसके साथ पहले उतनी फ्रेंडशिप नहीं थी, उनसे आपकी फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है यहाँ पे, ये बहुत पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने लव वन के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते वो स्पेंड नहीं कर पा रहे, उसकी थोड़ी सी बेचैनी हो रही है आपको। थैंक यू, राधे राधे।